1 अगस्त का इतिहास। 1 अगस्त को हर वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है, जो विश्व भर में इंटरनेट की एक क्रांतिकारी तकनीक वर्ल्ड वाइड वेब WWW की शुरुआत हुई है। इस दिन का उद्देश्य शायर सर टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित वेब के महत्व को स्वीकार करना है, जिसने 1991 में वैज्ञानिक समुदाय में सूचना साझा करने के लिए HTTPS, HTML और वेब ब्राउज़र जैसे ढांचा तैयार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब ने हमारे सोचने, सीखने, काम करने, संवाद करने और मनोरंजन करने के तौर तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। दूसरा पॉइंट, 1 अगस्त को हर वर्ष विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस 2012 में अंतर्राष्ट्रीय श्वसन सोसाइटी का मंच FIRS की पहल से स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य फेफड़े के कैंसर से जुड़े जोखिमों जैसे धूम्रपान, हवा प्रदूषण और औद्योगिक विषाक्त पदार्थों के प्रति जन जागृति बढ़ाना और जल्द ही पहचान व उपचार की आज़ादी सुनिश्चित करना है। फेफड़े का कैंसर विश्व में सबसे अधिक आम और घातक कैंसर प्रकारों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह कुल कैंसर मृत्यु का लगभग 18.20% हिस्सा है। 1 अगस्त तीसरा बिंदु है, 1 अगस्त को हर वर्ष विश्व फिनटेक दिवस मनाया जाता है, जो वित्तीय तकनीक फिनटेक्स की वैश्विक यात्रा और उसके प्रभाव को समर्पित है। यह दिवस प्रशंसा करता है उस उद्योग को जिसने डिजिटल भुगतान, AI आधारित वित्तीय सेवाएं, स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बैंकिंग को पूरी तरह नया रूप दिया है। इस दिन का उद्देश्य फाइटेज फिनटेक समुदाय, जिसमें स्टार्टअप, बैंक, नियामक और तकनीकी नवप्रवर्तनक शामिल है, के योगदान को पहचाना जाता है। भारत की 44वीं विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य चर्चा में क्यों? पहला पॉइंट हम देखते हैं। 11 जुलाई 2025 को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। दूसरा पॉइंट, इस मान्यता के साथ भारत के कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 44 हो गई है। क्यों है मराठा सैन्य परिदृश्य? तो हम देखते हैं पॉइंट बिंदु पहला, मराठा सैन्य परिदृश्य में भारत के दो राज्यों महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 12 प्रमुख, तो दूसरा बिंदु है इन जिलों का निर्माण 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ। इन इन किलों का निर्माण, इन किलों का निर्माण 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ। मराठा सैन्य परिदृश्यों में शामिल 12 प्रमुख किले, तो हम देखते हैं पहला किला है सालहेर का किला, नासिक के अंदर है, महाराष्ट्र में है ये। दूसरा, यह किला 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ और 1672 में मराठाओं के अधीन आया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज
की पहली महत्वपूर्ण सैन्य विजय का गवाह बना। यह पहाड़ी किला उत्तर पश्चिमी की दिशा में मराठा प्रभुत्व की सुरक्षा का आधार था। दूसरा ये रहा शिवनेरी किला। यह जुन्नर महाराष्ट्र में 16वीं सदी में बना यह किला यादवों, बहमनियों और फिर मराठाओं के अधीन रहा। दूसरा बिंदु यह यहीं शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तीसरा बिंदु यही किला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और तीसरा किला ये रहा लोहगढ़ किला। ये लोनावला महाराष्ट्र के अंदर है। इसका 1564 में निर्मित यह किला पहले बहमनी सुल्तानों के अधीन था और बाद में शिवाजी महाराज ने इसे सह्याद्री दर्रों पर नियंत्रण हेतु मराठा सैन्य प्रणाली में सम्मिलित किया। चौथा किला ये रहा खांदेरी किला। ये मुंबई तट पर महाराष्ट्र के अंदर ही है। 1679 के अंदर 1679 में समुद्री सुरक्षा के उद्देश्य से शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित यह दिव्य किला मराठा नौसेना की सामरिक उपस्थिति का प्रतीक था। पांचवा ये रहा रायगढ़ किला। रायगढ़ के अंदर है, महाराष्ट्र में ही है। मूल रूप से 1030 में निर्मित इस किले का पुनर्निर्माण 1674 में शिवाजी महाराज ने करवाया और इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया। यहीं उनका राज्याभिषेक भी हुआ। 6 नंबर पे ये रहा राजगढ़ किला। ये पुणे के अंदर महाराष्ट्र में ही है। 1646 1646 में शिवाजी महाराज द्वारा सुनी गई प्रारंभिक राजधानी रहा। यह पहाड़ी किला मराठा सैन्य अभियानों की नींव का गवाह बना। 7 नंबर पे ये रहा प्रतापगढ़ किला। प्रतापगढ़ किला ये सतारा महाराष्ट्र के अंदर है। तो 1656 में बने इस किले में शिवाजी और अफजल खान के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। यह घने जंगलों में स्थित पहाड़ी वन किला गुर्रिला युद्ध के लिए आदर्श था। 8वें नंबर पे स्क्रीन पे ये रहा सुवर्णदुर्ग किला। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है। रत्नागिरी एक स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, वहीं पे है सुवर्णदुर्ग किला। 1660 के बाद शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित यह किला डच और ब्रिटिश नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तटीय रेखा पर बनाया गया। 9 नंबर पे ये रहा पन्हाला किला कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर है। ये आपने नाम सुना ही होगा। 1178 में निर्मित और 17वीं सदी में मराठाओं द्वारा पुनर्निर्मित यह पठारी किला दक्षिणी सीमा की निगरानी और आपूर्ति श्रृंखला के संचालन हेतु महत्वपूर्ण था। 10 नंबर पे ये रहा विजय दुर्ग किला। ये सिंधु दुर्ग स्थान के अंदर महाराष्ट्र में ही है। 1193 में बना यह किला 1650 के दशक में शिवाजी द्वारा पुनः विकसित किया गया और यह मराठा साम्राज्य का समुद्री गढ़ बन गया। 11वें नंबर पे ये रहा सिंधु दुर्ग किला। यह मालवण के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर ही है। मालवण एक स्थान है। 1664 में समुद्री मार्ग की सुरक्षा और मराठा नौसेना की स्थापना हेतु शिवाजी महाराज ने इसका निर्माण करवाया। यह द्वीपीय किला पश्चिमी तट की रक्षा का मुख्य केंद्र था। 12वां ये रहा जिंजी किला। ये वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर है। 1190 में निर्मित और
1690 में मराठाओं के अधीन आया। यह दक्षिण भारत के मराठा मराठा उपस्थिति और शासन के विस्तार का प्रतीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण और रणनीतिक पृष्ठभूमि। बिंदु ये रहा ऐतिहासिक दृष्टिकोण और रणनीतिक पृष्ठभूमि का बिंदु पहला ये रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन किलों के निर्माण में गुरिल्ला युद्ध नीति, गुप्त संचार मार्ग, जल भंडारण और स्थानीय निर्माण सामग्री पर विशेष ध्यान दिया। दूसरा बिंदु ये रहा, ये किले केवल शत्रु की से सुरक्षा करने के साधन नहीं थे, बल्कि प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सैन्य संचालन के केंद्र भी थे। यह परंपरा आगे चलकर पेशवा शासन तक प्रभावी रही। वैश्विक मान्यता और नामांकन प्रक्रिया। वैश्विक मान्यता और नामांकन प्रक्रिया। इस परिदृश्य को पहले भारत की टेंटेटिव लिस्ट 2021 में शामिल किया गया था। इसके बाद यूनेस्को ने इसे 3 सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर मान्यता दी। यह परिदृश्य एक जीवित सांस्कृतिक परंपरा या अद्वितीय सभ्यता का प्रमाण है। यह सैन्य स्थापत्य और रणनीतिक निर्माण शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक विचारधाराओं से सीधा संबंध रखता है। नामांकन से पूर्व किसी भी स्थल को कम से कम 1 वर्ष तक टेनेंटिव लिस्ट में रहना आवश्यक होता है। फिर मूल्यांकन समिति इकोमोस और अन्य सलाहकार निकाय उस स्थल की समीक्षा करती है। और भारत और महाराष्ट्र में विश्व धरोहर स्थलों की स्थिति। भारत की स्थिति जुलाई 2025 तक। कुल स्थल बात करें भारत की स्थिति तो कुल स्थल है 44, सांस्कृतिक स्थल है 34 यानी 34, प्राकृतिक स्थल है 7 यानी 7, मिश्रित स्थल है 1। टेनेंटिव लिस्ट में भारत के 62 स्थल है टेनेंटिव लिस्ट में। ठीक है, भारत का वैश्विक रैंक 6वां है और एशिया और प्रशांत में चीन के बाद भारत का दूसरा है। ठीक है, महाराष्ट्र की स्थिति हम देखते हैं। महाराष्ट्र में कुल 6 विश्व धरोहर है। अजंता की गुफा 1983 में, एलोरा की गुफा 1983 में, एलिफेंटा की गुफा 1987 में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2004 के अंदर, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको स्थापत्य मुंबई के अंदर है 2018, पश्चिमी घाट 2012 प्राकृतिक है। उसके बाद देखा जाए संरक्षण की वर्तमान स्थिति। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AIS ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किले शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, जिंजी। महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा संरक्षित किले सालहेर, रायगढ़, खांदेरी, प्रतापगढ़। इन दोनों एजेंसियों द्वारा किलों का रखरखाव, संरचनात्मक मरम्मत और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास किया जाता है। मराठा सैन्य परंपरा का महत्व। छत्रपति शिवाजी द्वारा विकसित स्वदेशी सैन्य नीति भारतीय इतिहास में अद्वितीय थी। उन्होंने न केवल किलों को प्राकृतिक ढाल के रूप में देखा, बल्कि उन्हें राज्य संचालन के केंद्रों में भी बदला। उनकी नीति में
स्थानीय जनभागीदारी, स्वावलंबन और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्पष्ट झलक मिलती है। इन किलों के माध्यम से मराठों ने यह सिद्ध किया कि रक्षा केवल युद्ध से नहीं बल्कि सुव्यवस्थित योजना, सामरिक दृष्टिकोण और जन समर्थन से होती है।